हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है आप लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होगी, काफ़ी लोगों को डर लग रहा होगा। इवन मैंने कल ही बात की थी, एक बंदे के एवरेज 160 के आसपास नंबर आ रहे थे मॉक्स में, फिर भी वो डरा हुआ है क्योंकि उसने रिसेंटली अभी CHSL की कट ऑफ देखी है और आपको पता है कि वो कितनी हाई गई है। तो सब लोग डरे हुए होते हैं और ये CGL एग्ज़ाम में है तो हर कोई डरा हुआ होता है, चाहे उसके 160 मार्क्स आए चाहे 120 मार्क्स आए, हर किसी को डर लगता है क्योंकि ये ही काफ़ी लोगों का फर्स्ट एंड लास्ट चांस होता है, जैसा कि मेरा भी था ये। और यदि ये अपॉर्चुनिटी हम खोते हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि हम अपने कैरियर को खो देते हैं। और यदि अगले चांस में भी हम अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण हमें पार्ट टाइम वर्क भी करना पड़ता है और फिर साथ में स्टडी, तो दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही बोलूँगा कि जो भी डरा हुआ है वो अकेला नहीं है, ये सब नेचुरल है। और ये इसको मैंने भी फेस किया था और टॉपर तो मैं अभी हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा यही था कि कैसे भी करके CGL में जॉब मिल जाए, कोई सी भी जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए, ये मेरा मोटिव था। और मेहनत करते गए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहे और कैसे हम टॉपर आ गए पता ही नहीं चला। इंग्लिश में जैसे आपको पता होगा कि मैंने 191 स्कोर किया है और इंग्लिश में दोनों में 50 में 50 भी स्कोर कर रखा है मैंने। और ओवरऑल में 611 नंबर बन रहे CGL 18 में और मेरा भी DV भी होने वाला है। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। डर लगेगा, लेकिन डर को कैसे एलिविएट करना है, उसको कैसे उससे कैसे लड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको मेरे नंबर दिखाऊंगा ताकि आप उससे मोटिवेट हो। और क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को फर्स्ट चांस में ही क्लियर किया है तो मेरा स्कोर काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे मेरा स्कोर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो मेरा जैसे आप देख रहे होंगे 17 फरवरी को मेरे केवल 117 मार्क्स थे। थोड़ा टफ पेपर था लेकिन 117 मार्क्स थे, क्योंकि उसके बाद में ये टेक्स्ट बुक का ही मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, क्योंकि ग्रेड अप वगैरह के वो रिकॉर्ड गायब मतलब हटा दिए हैं साइट ने। तो टेक्स्ट बुक के पास मेल आता है, तो मेल के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 17 फरवरी को ये एग्ज़ाम है, तो इसमें देखो मेरा 117 नंबर आए हुए हैं। और फिर देखो आप जैसे फिर मैंने मई में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। मेरे मार्क्स काफ़ी वेरिएंट रहे हैं, मेरे 138 मार्क्स भी आए हैं, मेरे 167 मार्क्स भी आए हैं, मेरे बीच में 157 मार्क्स भी आए हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप यदि सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो आपको हमेशा 5-10 नंबर का वेरिएशन दिखेगा कि आज आपके पेपर में 130 नंबर आ गए, कल हो सकता है कि 140 आ गए और फिर अगले टेस्ट में आपके हो सकता है कि वापस 128 130 आ जाए। तो ये प्रोसेस रहता है, आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। जितने कम मार्क्स आ रहे हैं आपको उतना ही ज़्यादा मोटिवेट फील करना है और उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि ये एक रेस है। आप इसमें जहाँ स्टैंड कर रहे हो यदि आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप उस स्टैंड से भी पीछे चले जाओगे, क्योंकि ये इस रेस में आप अकेले भाग नहीं ले रहे हो, हर कोई दौड़ रहा है। और यदि आपने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं की, राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं की, तो काफ़ी लोग आपको सरपास कर जाएंगे। और यही करना है, आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, चाहे पेपर कैसा भी स्कोर आपके मॉक में आए, आपको हमेशा एंथुजियास्टिक रहना है। मॉक आपको रियलिटी शो कर रहा है, जो रेलेवेंट मॉक है वो आपको रियलिटी शो कर रहे हैं, जो इररिलेवेंट है उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रेलेवेंट मॉक्स हैं तो आपको हमेशा यही एफर्ट लगाना है कि आपको यदि नंबर कम आ रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट ना होके काफ़ी ज़्यादा मेहनत में उस फ्रस्ट्रेशन को चेंज करना है। और ऐसा यदि आप करते हो तो आप मेरी तरह ही अच्छा स्कोर ला सकते हो। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरे इंग्लिश मैथ में भी इवन ऐसे नहीं था कि 50 में से 50 आ रहे हैं, हमेशा किसी में
35 मैथ में आ रहे हैं, कभी इंग्लिश में काफ़ी कम हो गए, कभी मैथ में 50 आ गए, कभी इंग्लिश में 50 आ गए, तो ये वेरिएशन चलता रहता था। लेकिन मेरा मेन फोकस इंग्लिश मैथ पे ही था, क्योंकि इंग्लिश मैथ ही अपने मेन सब्जेक्ट है। यदि आप कर लेते हो इन 2 सब्जेक्ट्स को तो आपको टीयर 2 में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और टीयर 1 में इतना कुछ है नहीं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ है। यदि ये 3 आपके 150 में से 140 नंबर भी ले आते हो और जीके में 10-20 नंबर ले आते हो तो आपके 160 के आसपास आराम से नंबर बन जाते हैं। तो अब मैं आपको लास्ट 4 मंथ में आपको क्या करना है वो बताऊंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको मेरा विश्वास करो, यदि आप ये कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर फाइनली आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप ये नहीं कर सकते कि आज आपके 120 आ रहे तो कल 150 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आप ये प्रोसेस कर लोगे तो आपके फाइनली जितना आप एफर्ट लगाओगे आपके मार्क्स उतने इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डेली मॉक लगाना है, क्योंकि 4 महीने ही रह गए हैं। आपका 120-130 के अराउंड स्कोर आ रहा है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप डेली मॉक लगाएं। उसका टेक्स्ट बुक आप परचेज कर सकते हैं, 299 के आसपास वो आता है, तो आप ईयरली सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हो और काफ़ी अच्छे टेस्ट वहाँ पे रहते हैं। CGL, CHL, CPO तीनों के आप टीयर 1 के टेस्ट लगा सकते हो वहाँ पे। जनरल मॉक लगाना है आपको। मॉक ही आपका फियर निकालेगा रियल एग्ज़ाम से। यदि आप सोच रहे हो कि केवल कंटेंट पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लोगे तो वैसा नहीं होने वाला है। आपको मॉक लगाना ही है, क्योंकि ये रियल बैटल है। इसमें जब तक नहीं उतरोगे आपको अपनी रियलिटी पता नहीं चलेगी, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, कैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉक में कैसे ऑप्टिमम स्कोर लाना होता है वो भी एक स्किल है और वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो मॉक आपको डेली लगाना है। नंबर कम आ रहे तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप मॉक लगाओ, अपने आप को देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और उतना ही ज़्यादा आप एफर्ट लगाने की कोशिश करो। उसको एक तरह से मोटिवेशन के रूप में लो कि हाँ मुझे और मेहनत करनी है। तो जितना डर आपको लग रहा है उतना ही आपको उसको एफर्ट में चेंज करना है। प्रॉपर स्लीप जरूर लेनी है, ये ध्यान रखना है आप। और सेकंड आपको क्या करना है, एनालिसिस उसको अच्छे से करना है। एनालिसिस का मैंने कंप्लीट वीडियो अलग से बना रखा है, आप उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो आप को एनालिसिस के थ्रू ही आप अपने जीके कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ऐसा मैंने वहाँ पे बताया है। और बाकी सब्जेक्ट को कैसे एनालिसिस करना है उसका भी मैंने बताया, तो आप उस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। थर्ड है रिवीजन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फ्री मटेरियल के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं और फाइनली उनका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होता। इसका कारण यही है क्योंकि अभी क्या जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है और आपका ये काफ़ी लुभावनी चीज़ें आपको मिलेगी। किसी के पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल करा रहा है, कोई क्रेज कोर्स अवेलेबल करा रहा है, कोई इवन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू और काफ़ी पेड कोर्स आपको अवेलेबल कराएंगे। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है। आपने जो भी कर रखा है यदि आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है, आपको केवल वो ही करना है। जितना आप इधर उधर भटकोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे कि आपको रिवीजन अच्छे से करना है। जो भी आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कर लो। हाँ, बुक में आप क्लास नोट्स सॉल्व कर सकते हो एरिथमेटिक में, इसका मैंने बताया है आपको। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बुक है। आपको स्कोर बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बुक से। और रिवीजन कैसे करना है इसका मैंने कंप्लीट वीडियो अलग से बना रखा है, आप उस वीडियो को देखें। मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें बता रखी है कि रिवीजन सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे करना है। और तो मेरे ये 3 ही मूल मंत्र थे जिनके थ्रू मैंने इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किया है। इंग्लिश में दोनों में मेरे 50 में 50 है। इंग्लिश में मेंस में मेरे 191 मार्क्स आए हैं और ओवरऑल मेरे CGL 2018 में 611 मार्क्स है, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि आप ये 3 चीज़ें अच्छे से कर लें। आप डेली मॉक्स लगाएं, उसका एनालिसिस करें और रिवीजन करें। ये 3 चीज़ें आप कर लोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर लोगे। इधर उधर भटकोगे जितना उतना ही आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, एवं अपना कैरियर भी बर्बाद कर लोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।
और जिन लोगों को मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए उनको मैं बोलूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो। इवन यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग टेलीग्राम पे कॉलिंग भी कर सकते हैं। ओके, टेक केयर।